आप सभी को नमस्कार। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने जो समझा, लास्ट वीडियो में आपको जो बताया गया था, पहले मैं उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स की बात कर लूँ। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर इसमें सेंटेंस भी होने चाहिए। हाँ, उनका कमेंट सही था, लेकिन ये उसके साथ में है, ये पार्ट उसके बाद में था जो उसमें ऐड नहीं हो पाया। तो आज हम इन सेंटेंस के साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। दूसरा, वो कुछ डीएड के स्टूडेंट जो थे, तो डीएड के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पार्ट में ये जो आपको रिकॉर्डेड जो वीडियो यूट्यूब पर मिल रहे हैं, इसमें आपका प्रोफेंसी जो पेपर है, आपका शायद छठवां डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है 6वें नंबर का, जिसमें इंग्लिश के 2 पेपर हैं, तो 6वें नंबर के पेपर के जो 5th यूनिट है, उस यूनिट को आप इस YouTube की जो वीडियोज़ हैं उनसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपका टेंस कंप्लीट होगा। टेंस के बाद में आपका मॉडल है, उस मॉडल कंप्लीट होगा, और उसके बाद में उसमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच जो दिया हुआ वो कंप्लीट हो। मोस्टली आपकी जो 5th यूनिट है वो कवर होती है, ठीक। और रहा आगे का जो आपका रिमेनिंग जो सिलेबस 4 यूनिट बचती हैं। दूसरा एक और जो पेपर है आपका इंग्लिश पैडागोजी, उस पेपर के लिए भी मेरा प्लान है इस महीने के नेक्स्ट वीक में उन पे हम कार्य करने वाले हैं। तो उन पर जो भी आपको वीडियोज़ है, तो प्लीज़ जो भी आपके डीएलएड के स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो मैं अधिक चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस, हमने टेंस पढ़े थे। टेंस होता क्या है? टेंस यानी कि टाइम के साथ में जब एक्शन जुड़ती है तो वो टेंस बनता है। यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये हमने इनके स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे। और एक टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये भी हमने जाना था। तो हम जानेंगे जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं उन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है ना। कैसे होगा इसे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कब? जब सभी सब्जेक्ट किस तरह के हैं? सभी सब्जेक्ट प्लूरल हैं। आई, वी, दे, ये सभी सब्जेक्ट प्लूरल हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो आई है, आई अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन होने के कारण, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से इसके साथ भी प्लूरल की तरह ही व्यवहार किया जाता है। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब का कौन सा, एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, वी गो टू मार्केट, सारे सेंटेंस में आपने क्या है, करेक्ट है गाइस, यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं इन 2 सेंटेंस पे। ही और शी, ये रखा हमारा सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट किस तरह का हो, सिंगुलर हो, तो V1 के साथ में क्या जोड़ते हैं? यस और ऑब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर ही, यहाँ पर सिंग, तो क्या आएगा इसके साथ में? He sings a song। सी के साथ में सी cooks। ये दोनों सेंटेंस क्या हुए? He sings a song, she cooks a food। यहाँ तक समझ में आया? हमें जब सब्जेक्ट किस तरह का मिलता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो V1 के साथ में, कि एक्शन के साथ में हम क्या जोड़ते हैं? यस। और ये सब प्लूरल है तो उसके साथ में एस, यस नहीं जोड़ा जाता। यहाँ तक हमें पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आए। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या? जिन सब्जेक्ट
इन सेंटेंसों में एक प्यारा सा वर्ड जो होने जा रहा है ये जुड़ा होता है नॉट। यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर था, यहाँ पर था सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब हमारा पहला सब्जेक्ट किस तरह का, ही सिंग अ सॉन्ग। ही सिंग अ सॉन्ग किस तरह का सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। याद है ये थ्री वर्ड्स मैजिक से हमने सीखे थे सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, सिंटैक्स भी कहते हैं, सिंटैक्स कैसे बनता है। तो क्या आएगा, ही यहाँ से डज, ही डज, एक और वर्ड नॉट, छूटा हुआ है, he does not sing a song, he does not sing a song। अब यहाँ पर ध्यान देना ये डज ही क्यों आया, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें ये डज ही क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जुड़ना होता है, एस और यस। तो यहाँ पर ये डज है, ही डज नॉट सिंग। अब यहाँ पर एस और यस लगाने की जरूरत है या नहीं, एस से यस लगाने की जरूरत होगी या नहीं, नहीं। यहाँ पर एस और यस हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर आ चुका है। Getting me guys? तो सेंटेंस क्या हुआ, he does not sing a song। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, she cooked the food, she cooked the food। इसको किस तरह का सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना। क्या होगा यहाँ पर भी, she does not cook the food। अब हम बात करें प्रीति की, तो प्रीति के साथ में भी क्या आएगा, प्रीति डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब इन सभी सेंटेंस के साथ एक वर्ब हम लेके चलते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी डू नॉट get up early in the morning, you do not get up early in the morning, they do not get up early in the morning। अभी हमने समझा है ये नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या यूज करना है, डू यूज करना है। ध्यान रखिएगा, आई अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी हमने समझा पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो सेंटेंस जहां पर आप एस और नो में आंसर दे सकते हैं। ओपन एंडेड सेंटेंस वो जहां पर हमें रीजन बताना होता है। तो यहां से हम इस सेंटेंस का क्या बनाने वाले हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो क्लोज एंडेड सेंटेंस कैसे बनेगा, क्लोज एंडेड सेंटेंस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू
हाँ, डू अब सामने वाले से पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के बताइएगा। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? बोलो ना, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? एक बार जरूर पढ़ के बोलो, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप इसका आंसर क्या देंगे? आंसर क्या देंगे? यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आंसर क्या आएगा? यस। कुछ बहुत अच्छे लोग होंगे जो इसका आंसर नो में भी दे सकते हैं। यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो नो बोलेंगे कैसे बोलेंगे? नो आई डोंट बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको स्पीकिंग नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन बोलने के लिए कुछ सेंटेंस जहाँ पर बोलने के लिए कहा जाता है वहाँ पर आप जरूर बोल सकते हैं। यहाँ तक हमें ये समझ में आया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैं आज ओपन एंडेड में नया करवाने वाला हूँ। ये WHO क्या है? ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है। WHO मीन्स हु। हम अब किसी से पूछते हैं हु का यूज। माय डियर फ्रेंड, ओपन एंडेड में जो हु का यूज है, अदर जो सेंटेंस है, अदर जो WH वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं उनसे डिफरेंस होता है, उनसे डिफरेंट होता है। उसे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आपके घर में जल्दी कौन जागता है? इस सेंटेंस का मीनिंग डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? क्या आप जल्दी जागते हो? अब आपके घर में जल्दी कौन जागता है? कैसे बोलेंगे? डू यू हु, ध्यान रखना है यहाँ पर, हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन योर फैमिली। हाँ, एक बार इस सेंटेंस को भी पढ़ के बताइएगा। Who gets up early in the morning in your family? ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर who के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी हम who का यूज करेंगे तो इसके साथ में who के बाद में क्या आएगा? V1 के साथ S और ES के साथ V1 आता है। किसके साथ? V1 के साथ S और ES आता है। Who gets up early in the morning, है ना? आप खाना कौन बनाता है? कैसे बोलेंगे? Who cooks the food in your home? Who cooks the food in योर फैमिली? समझ में आ रहा है? हु के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। इसे और एग्जांपल से समझते हैं। When do you get up? When do you get up? WH word, question word ये रहा, helping word, subject और word। तो when do you get up? हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह लिख सकते हैं। When do you get up early
in the morning, when we get up early in the morning, क्या ये सेंटेंस ऐसे लिखा जा सकता है? When do you get up early? When do you get up early in the morning? नहीं my dear friend, यहाँ पर ये किस तरह का है? ओपन एंडेड, आपको बताना होगा। अगर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में सुपरफ्लूअस कहा जाता है, ग्रामर में न सुपरफ्लूअस करते हैं। तो when do you get up? When do you get up? आप कब जागते हैं? When do you get up? तो ये डिफरेंस है who का जो यूज है, who का जो यूज है और अदर जो WH वर्ड के जो यूज होते हैं उनमें डिफरेंस है, ये हमें ध्यान में रखना है। माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम इतना ही। आज मेरा पर्पस आपको इन सब चीज़ों से पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, बेसिकली हु का यूज आपको बताना था। ये इसके बाद में कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, इन सभी सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर पता है। जो अगर आपने इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए कि स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। 3 मैजिकल वर्ड से हमने स्ट्रक्चर बनाए थे और इनका यूज़ करके देखे। बाकी ये आप करने वाले हैं। फिर अगली क्लास में मैं आगे का जो टेंस है उनके बारे में और जानकारी आपको देने वाला हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को, मेरे इस चैनल को इंग्लिश विद मानव सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाले जो और आपको वीडियो जो मिलने वाले हैं, अब आपको मोस्टली इस वीक से या इस वीक में ही आपको वीडियो अधिक मिलेंगे। अभी तक तो क्या लॉकडाउन था तो उन्हें सारी चीज़ें आपको नहीं दी। अब आपको वीडियो डेली भी मिल सकता है, 2 दिन बाद भी मिल सकते हैं, ये वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को इंग्लिश विद बाकी में आप मेरे साथ जुड़ें और एक नए कंसेप्ट से, क्योंकि मेरा पर्पस इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझाना है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैं इन सब की ट्रांसलेशन भी आपको बता सकता था, लेकिन इंग्लिश को हमें इंग्लिश के तरीके से ही, क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन किया है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूरा स्क्रिप्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें चलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो।